एवरीबडी, इंग्लिश की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट 5 आ गई है फॉर क्लास 9। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिलअप कर देंगे। लेट अस रिवाइज द डायरी एंट्री। पिछला सेशन था उसमें हमने डायरी एंट्री ही देखा था कि डायरी एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ पर जो बच्चों की डायरी एंट्रीज आई होंगी उसमें अमन और सना की 2 डायरी एंट्रीज दिखाई गई हैं। चलिए रीड करते हैं पहले अमन ने अपनी डायरी में क्या लिखा है। हालांकि किसी की डायरी पढ़ना गलत बात होती है, बट स्टिल हम लोग अमन की डायरी पढ़ते हैं। डेट 6 जुलाई 2020, डे मंडे। डियर डायरी, टुडे माय टीचर्स शेयर्ड वर्कशीट्स विद मी। मेरी टीचर ने मेरे साथ वर्कशीट शेयर किया। आई सॉल्व माई इंग्लिश वर्कशीट ऑन पंचुएशन। इट वॉज नॉट ईजी बट इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू। ईजी नहीं था बट डिफिकल्ट भी नहीं था। आई विश आई कुड डू वर्कशीट इन अ क्लास सो दैट आई कैन टेक हेल्प फ्रॉम माई टीचर एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो। यू नो, आपको पता ही है आप अपनी टीचर से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेते हो। आई मिस माई फ्रेंड्स एंड टीचर, ये है अमन। टीचर तो गलती से लिखा है, आई मिस माई फ्रेंड्स आना चाहिए, है ना। चलिए अब दूसरी जो आपकी डायरी है वो देखते हैं। दूसरी डायरी कहती है दूसरी डायरी है सना की। डियर डायरी, टुडे आई वांट टू एक्सप्रेस थैंक्स टू गॉड एंड पेरेंट्स। आज मैं अपने आप आज धन्यवाद करना चाहती हूँ इसको, गॉड को और पेरेंट्स को। दे हैव हेल्प्ड मी स्टे हेल्दी एंड सेफ इन द लास्ट 4 months। लास्ट 4 months कौन से 4 months हैं बेटा? ये वही लॉकडाउन के मंथ्स हैं जो आपके लिए भी डिफिकल्ट रहे और हमारे लिए भी। आई हैव बीन अफ्रेड ऑफ कोरोना। मैं काफ़ी डरी हुई हूँ इन दिनों में कोरोना से। बट माई टीचर्स हैव हेल्प्ड मी फोकस। लेकिन मेरी टीचर्स ने मेरी मदद करी है फोकस करने में। आई वॉन्ट टू थैंक दैम एंड माई फ्रेंड्स हु टॉक टू मी। और उनको भी थैंक कहना चाहती हूँ, उनको भी थैंक यू जो मेरे फ्रेंड्स मुझसे लगातार बात कर रहे हैं। थैंक्स सना, ये लिखा है सना ने। अब ऐसी ही डायरी एंट्री आपको लिखनी है। अगर आपको लास्ट वीक की एंट्री याद हो तो लास्ट वीक भी एक ऐसी एंट्री आई थी जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ ब्लैंक्स भरे थे और हमें वो डायरी एंट्री कंप्लीट करनी थी। वो डायरी एंट्री मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहले उससे पहले आज की डायरी एंट्री देखते हैं। लेट अस राइट अ डायरी एंट्री ऑन योर ओन। द फॉर्मेट ऑफ द डायरी एंट्री इज सेम एज द प्रीवियस वर्कशीट। वही वर्कशीट जो पिछली वर्कशीट में करी थी, सेम डायरी एंट्री है। यू कैन लुक एट इट अगेन एंड आस्क दैट योर टीचर टू हेल्प। और अपनी टीचर की हेल्प ले सकते हैं। लॉट ऑफ, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। लॉट ऑफ पीपल हैव हेल्प्ड अस ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स। इन दिनों में हमें बहुत सारे लोगों ने मदद करी है। राइट डायरी एंट्री थैंकिंग एनी वन पर्सन। किसी भी एक इंसान को आप थैंक यू बोलते हुए डायरी लिख सकते हैं। वो कौन से पर्सन हो सकता है? वो पर्सन हो सकता है आपके अंकल, आपकी आंटी, आपके पड़ोसी, आपका दोस्त, आपकी बहन, आपका भाई, कोई भी। हु हैज़ हेल्प्ड यू द मोस्ट, उस इंसान की जिसने आपकी बहुत मदद की है। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन हाउ दे हेल्प्ड यू एंड वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अस। और तुमने ये भी लिख सकते हो कि तुमने इम्पॉर्टेंट फॉर यू, वाई, कैसे उन्होंने हेल्प करी आपकी और कैसे ये हेल्प आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। चलिए यहाँ पे लिखना है डे और डेट। ये है फॉर्मेट, ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि डायरी एंट्री करनी कैसे है। ये है बच्चों आज की डायरी। इसमें डायरी एंट्री आपको करनी है और डायरी एंट्री आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिख के आपको दिखाई हैं कि आपको कैसे करना है। ये देखिए ऊपर हमने लिखा डे डेट, जो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हमने लिखा डियर डायरी, द लास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन डिफिकल्ट ड्यू टू कोविड क्राइसिस। माई फैमिली एंड आई फेस्ड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, हाउएवर हेल्प वॉज नॉट नीडेड बिफोर द लॉकडाउन। लॉकडाउन से पहले हेल्प की जरूरत नहीं थी बट इट वॉज नीडेड नाउ, लेकिन इन महीनों में जरूरत थी। माई अंकल, आंट, ब्रदर, नेबर्स, जो भी आप लिखना चाहें इस ऑप्शन में आप लिखेंगे अपनी मर्जी से। हेल्प मी अ लॉट। आई नीडेड कंपनी एंड पॉजिटिव एडवाइस। मुझे कंपनी की जरूरत थी और पॉजिटिव एडवाइस की बिकॉज ऑफ द सडन लॉकडाउन। आई गॉट डिस्टेंस्ड अवे फ्रॉम माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों से दूर हो गई। आई एम थैंकफुल टू माई अंकल, जो भी आप लिखना चाहेंगे, जिसका नाम आपने यहाँ पर मेंशन किया है वही नाम आप यहाँ लिखेंगे। बिकॉज विदाउट देयर सपोर्ट, विदाउट हिज सपोर्ट, विदाउट हर सपोर्ट, दिस लॉकडाउन एंड रिजल्टिंग नेगेटिविटी इन मी कुड हैव बीन वर्स। अगर वो नहीं होते तो ये लॉकडाउन और इसमें जो नेगेटिविटी थी ये बहुत ज़्यादा होती मेरे लिए बर्दाश्त करने के लिए। नीचे लिखेंगे अपना नाम। ये सिर्फ एक सैंपल है बेटा, इसको कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है कि डायरी एंट्री होती कैसे है। अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट जो हमारे पास डायरी एंट्री का फॉर्मेट आया था वो कैसे अलग था। बेटा इसमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हिंट दी गई है, उसमें पूरे सेंटेंसेस आपको बना के दे दिए गए थे। तो दोनों जो डायरी एंट्री के वो हैं पैराग्राफ्स, आप ये वाला भी करेंगे और वो वाला भी करेंगे जो लास्ट वीक कराया था। आई विल शो यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये थी बेटा लास्ट वीक की जो वर्कशीट आई थी, वर्कशीट 2 ऑफ इंग्लिश, जिसमें डायरी एंट्री बहुत क्लियरली दिखाया गया था और आपको एक एक्सरसाइज दी गई थी। ये है वो एक्सरसाइज और यहाँ पर
किन किन ने एक्सरसाइज कर लिया प्लीज़ सेंड द पिक्चर्स इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने कर लिया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए अभी की अभी। मैं आपको दिखाती हूँ एक बच्चे ने, जो हमारे बच्चों ने GG SSS तकरोला से आंचल नाम की बच्ची ने 9th की एक बच्ची ने वर्कशीट भेजी। देखिए कितनी सुंदर डायरी लिखी है उसने। टुडे आई वोक अप एट 8 PM, 8 AM होना चाहिए ये। आई ब्रश्ड माई टीथ एंड बाथ, आई हैड बीन रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। काफ़ी क्लैरिकल और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, उस बच्चे ने बहुत प्यार से भेजी थी। देखिए बहुत सुंदर एक्टिविटी बनाई है। ऐसे ही जितने भी बच्चों ने एक्टिविटी कंप्लीट की है वो जल्दी से जल्दी मुझे भेजिए कमेंट बॉक्स में। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी योर वर्क। और मैं ज़रूर चेक भी करूँगी कि कोई ग्रामेटिकल एरर्स होंगी तो आई विल मेक श्योर कि आपको उसका पता चले एंड यू आर एबल टू करेक्ट दैट। तब तक के लिए signing off. Thank you so much. Have a great day. Have a great life. Keep learning and keep smiling. Thank you.